दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे 2000 के डिनोमिनेशन को जो आरबीआई ने सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिया है, उसके लिए जितने भी सवाल आपके दिमाग में हैं वो सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और ये भी पता चल जाएगा कि क्या ये लीगल टेंडर रहेगा या ये नोट कंटिन्यू होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए अभी आरबीआई ने क्या किया है, 2000 के नोट को विड्रॉ कर लिया है। ये नोट कब लाया गया था? 2016 नवंबर में जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम इस नोट को लाया गया था आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। और ये कहा गया था कि ये नोट जो है 2000 के नोट आने से जो 500 और 1000 के नोट जो नोटबंदी में बंद हो गए थे, नोटबंदी में जो नोटबंदी के टाइम में बंद हो गया था, तो ये 2000 के नोट इस नोटबंदी को फुलफ़िल करेगा। जो 500 और 1000 के नोट तो चूँकि आए नहीं थे, तो 2000 के नोट आने की वजह से ये नोटबंदी को जो एडिक्वेट क्वांटिटी में नोट सप्लाई कर देगा मार्केट में, इसलिए इस नोट को लाया गया था, ठीक है। और आपको बता दूं कि 18-19 से पहले आरबीआई ने इसका प्रिंटिंग बंद कर दिया था। तो मेनली 17 से पहले ही जितने आरबीआई ने जो नोट छापे थे, तो आरबीआई का कहना यह है कि 4 से 5 साल में नोट ख़राब हो जाता है और उसका सर्कुलेशन जो है उसको एक्सचेंज करना पड़ता है। तो इसलिए आरबीआई का कहना यह है कि मार्केट में जो है ये नोट अब ज़्यादा सर्कुलेशन में नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि क्यों नहीं है। लोग नोट 2000 के नोट को पाइल अप करके अपने पास रख लिए हैं। तो इस वजह से आरबीआई ये चाहती है कि 500, 100, 200 के जो डिनोमिनेशन है, इसी से पब्लिक का काम चलता रहे और 2000 के नोट जो कि मार्केट से गायब हो गए हैं वो सारे नोट जो है वो आरबीआई के पास वापस चले आए। तो ऐसा कोई ये सीन नहीं है कि इस नोट को अभी तुरंत बंद कर लिया जाएगा, बट हाँ इन फ्यूचर इंडिकेशन यही है कि 2000 के नोट को ये लोग मार्केट से हटा देंगे। आरबीआई कहना यह है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये नोट विड्रॉ किया है। क्लीन नीट पॉलिसी मतलब कि ये नोट जो है अब ख़राब हो गए हैं और इस वजह से इसको बदलना ज़रूरी है। अब बदल के 500 और 100, 200 के डिनोमिनेशन में ही ये नोट ये लोग बदलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको देख लेते हैं फटाफट से। तो अगला देखिए, अगला क्या है कि डज द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ 2000 बैंक नोट्स रिमेन। मतलब ये है कि क्या 2000 का जो नोट है वो अब बंद हो जाएगा या चलता रहेगा आगे मार्केट में। तो इसके लिए ये देखिए अभी तक तो ऐसा कोई नोटिस नहीं है, ये लीगल टेंडर रहेगा और बंद नहीं होगा अभी फ़िलहाल। लेकिन हाँ, जो 4 महीने का टाइम दिया गया है, अभी आगे बात करूँगा मैं कि 4 महीने का टाइम कितने डेट से आपको शुरू करना है, कब तक आप जमा कर सकते हैं, तब तक ये नोट चलेगा, ठीक है। और ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 सितंबर 2023 तक आपको ये नोट आपको इनकरेज कर रही है आरबीआई कि आप इसको जाकर एक्सचेंज कर लीजिए। और ये आगे एक्सटेंड होगा, 100% एक्सटेंड होगा, क्योंकि सारे नोट्स तो ये एक्सचेंज हो नहीं पाएंगे। अच्छा, अगर 2000 के नोट अगर आपके पास हैं तो वो करना क्या है, वो कुछ नहीं करना। जितने नोट आपके पास हैं सारे नोट लेकर जाइए, किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच में जाइए और उसको एक्सचेंज करा लीजिए। वो अपना 2000 के नोट दीजिए और बदले में 500, 100, 200, 1000, जो भी 1000 के तो है नहीं, 200, 100, 500 के डिनोमिनेशन में आप नोट ले सकते हैं। ये देखिए ध्यान रखिए 30 सितंबर 2023 तक की डेडलाइन है, इसको आपको ध्यान रखना है। और 4 महीने का एक बहुत ही अच्छा सा पीरियड आपको दिया गया है कि आप आराम से बिना भीड़ भाड़ हुए, पिछली बार कैओस हो गया था, तो इस वजह से इस बार आरबीआई ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है कि आप नोट चालू रखिए, आप यूज़ करिए उसको, लेकिन कोशिश ये करिए कि 30 सितंबर तक आप उसको जाके बदल लें, ठीक है। अच्छा, अब क्या लिमिट क्या है इसमें, आप अपने अकाउंट में भी डिपॉजिट कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है, आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इसमें देखिए कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड जमा कर सकते हैं आप, जितना भी आपके पास नोट है एक बार आप जाइए और उसको जमा कर लीजिए। बट एक बात ध्यान रखना है कि केवाईसी नॉर्म्स, अब आपका अकाउंट कल परसों ही खुला है और आप 25 लाख रुपए जमा करने चले गए, तो फिर वो आरबीआई या बैंक आपको कुछ नहीं कहेगी। हो सकता है इनकम टैक्स का फ़ोन आ जाए आपके पास, तो वो आपको ध्यान रखना है कि 20 लाख 10 लाख का अमाउंट नहीं, आपके केवाईसी जो है, आपके जो नॉर्म्स है उसके अंतर्गत ही पैसा होना चाहिए। जिस प्रकार का आपका अकाउंट है उसी प्रकार से आपको अमाउंट ध्यान रखना होगा, अकाउंट से अमाउंट आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो 2000 के आप 10 नोट एक बार में जमा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आरबीआई, मतलब 20,000 रुपये आप जो है एक बार में एक्सचेंज कर सकते हैं। जमा तो आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज आप 20,000 कर सकते हैं, यानी 2000 के 10 नोट आप एक बार में जाके उसको बदल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये बीसीओ के लिए कितना लिमिट दिया गया है। बीसी मतलब जो बाहर आप आधार कार्ड से जहाँ से पैसा निकालते हैं तो वहाँ पे कितना लिमिट दिया गया है। तो वहाँ पे आप 2 नोट यानी 4,000 रुपये तक के आप
टोटल अमाउंट आप एक्सचेंज कर सकते हैं अगर आपका एक अकाउंट है तो। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए कब से स्टार्ट हो रहा है, तो कल से 23 मई 2023 से आप को ये स्टार्ट हो रहा है, और कल से आप जाइए आराम से बैंक में लाइन में लगिए और फटाफट से जाके निकाल लीजिए। ठीक है, एक्सचेंज कर लीजिए अपना पैसा। अच्छा ये क्या है, इफ़ नेसेसरी टू कस्टमर, तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक के कस्टमर हो तभी आपका एक्सचेंज होगा, आप बिना अकाउंट के भी जाकर एक्सचेंज करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात है कि 20,000 से ज़्यादा का अगर आपको मान लीजिए ज़रूरत है तो आप एक काम करिए, आप खाते में 20,000 रुपये से ज़्यादा जितना भी जमा करना है जमा कर दीजिए, और उसके बाद वो सारा पैसा आप 100 या 500 200 के डिनोमिनेशन में आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक ज़बरदस्त तरीका है। अच्छा कोई पैसा भी लगेगा क्या इसको निकालने या एक्सचेंज करने में? तो कोई चार्ज नहीं है, इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप किसी भी बैंक के हो, किसी भी ब्रांच में आपका खाता हो, कहीं भी हो, एक्सचेंज करने का कोई चार्ज नहीं है। किसी को कोई किसी को कोई पैसा नहीं देना है, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। कोई मांगता है तो उसके लिए मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कंप्लेन कहाँ करना है, आप वहाँ पे जाके कंप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई चार्ज किसी को नहीं देना है। अब आगे चलते हैं हम लोग, फटाफट से देख लेते हैं आगे क्या सीन है कि कोई स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है सीनियर सिटीजन्स के लिए, अगर या कोई पर्सन है जो दिव्यांग है तो क्या उसके लिए कोई अलग क्राइटेरिया है या अलग कोई व्यवस्था की गई है? तो देखिए पर्टिकुलर ब्रांच में जहाँ भी आप जाएंगे तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ये सीनियर सिटीजन या दिव्यांग लोगों के लिए वहाँ पे व्यवस्था की जाएगी ताकि उनको भीड़ भाड़ से बचाया जा सके। ठीक है, अच्छा अगर आप जमा नहीं कर पाते हैं 2000 के नोट को इमीडिएटली, तब आप क्या करेंगे उस केस में? तो उसके लिए देखिए कोई टेंशन की बात नहीं है, ये मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी कि इनकन्वीनियंस रिड्यूस करने के लिए इन लोगों को अलग से सुविधा दी जाएगी, लेकिन ये पर्टिकुलर ब्रांच में होगा। ठीक है, ये हर ब्रांच में अलग अलग व्यवस्था हो सकता है, तो इसका कोई नियम जारी नहीं हुआ है, तो ब्रांच में जाके आपको पता चलेगा। अगर आप देखिए अभी एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे ना तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपको टाइम दिया गया है, 4 महीने का टाइम दिया गया है। 4 महीने में जाइए और आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपको जब टाइम मिले जाके आराम से उसको एक्सचेंज करा लीजिए या खाते में जमा कर दीजिए और उसको आप फिर विड्रॉ कर लीजिए दूसरे डिनोमिनेशन में। ठीक है, तो कंप्लीट। अब बाकी अच्छा कोई कंप्लेन होता है, मान लीजिए कोई ब्रांच मना कर दे या कोई आपको बैंक ऑफिशियल आपको मना करे, तो उसके लिए आप कंप्लेन भी कर सकते हैं आरबीआई। पहले तो आपको ब्रांच में कंप्लेन करना पड़ेगा, उसके बाद जब ब्रांच में 30 दिन, जी हाँ 30 डेज़ में अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तब आप आरबीआई के ओम्बुड्समैन स्कीम में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। उसका भी एक वीडियो अलग से बना के मैंने दिया है अपने चैनल पे, देख लीजिएगा एक बार। बाकी इंटरनेट पे ओम्बुड्समैन स्कीम सर्च करेंगे तो सब डिटेल आ जाएगा। आप देखिए इसमें आरबीआई की वेबसाइट है cms.rbi.org.in, इस पर जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। और ये नीचे आरबीआई के जो ये सारे हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ से भी जाके आप अपना पैसा, इन जगहों पे भी जाके आप अपना एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आई होप सब जानकारी आपको मिल गया होगा, और अगर आपके पास अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी अगर पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और कोई अपडेट अगर आता है तो जी हाँ ओम्बुड्समैन, ये हाँ बैंक ओम्बुड्समैन स्कीम में आप इसको फर्दर कंप्लेन कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिएगा डिटेल क्या है उसका। ठीक है, आरबीआई की वेबसाइट पर जाके देख लीजिएगा। तो अगर कोई इसके अलावा आपकी कंप्लेन हो तो ज़रूर आप लिखिए, या कोई आप अपडेट आता है तो मैं खुद भी आपको अपडेट करता रहूँगा टाइम टू टाइम। चलिए, थैंक यू सो मच।